देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। हिंदू धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਮੁਨੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਠੋਰ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਜਲ ਰਹੇ, ਨਿਰਾਹਾਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਨੀ ਰੂਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਤੇ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਰਾਹਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 3000 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੇਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। सिर्फ इसे इच्छा दे नाल कि ਉਹ ਇਸ जन्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ महादेव शंकर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਰਜਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਨਿਰਾਹਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। जय माता दी। आज हम चैत्र नवरात्रि के परम पावन पुण्य तिथि पर और नवरात्र के दिवस पर द्वितीय दिवस माँ नवरात्रि के जगदम्बा राजराजेश्वरी के द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी के रूप में हम जानते हैं। आज माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन, उनका चिंतन और मनन करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी है कौन? कहते हैं कि भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती, जब उन्होंने भगवान शिव को अपने लिए वर के रूप में पाने के लिए उन्होंने 3000 वर्ष तक फल खा कर के जीवन व्यतीत किया और तप किया। उसके उपरांत उन्होंने 10,000 वर्ष तक जल ग्रहण करके जीवन व्यतीत किया और भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए तप किया। उसके उपरांत उन्होंने अन्यत्र हजारों वर्षों तक उन्होंने इसी प्रकार निराहार रह करके जल अन्न इत्यादि का न सेवन करते हुए तप को किया। भगवान शिव उनके ऊपर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको वर देने के लिए प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने भगवान शिव ने माँ पार्वती को ये वर दिया कि आज से आपको ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म के समान आचरण किया था। ब्रह्म कौन? कि जो तपस्या इत्यादि करके अपने इस शरीर से सूक्ष्म उस परब्रह्म को पा लेता है, वो होता है परब्रह्म। इसीलिए ब्रह्म के आचरण कार्य करने वाली ब्रह्मचारिणी के समान वो बन गई और उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इसलिए हम माँ भगवती पार्वती का ब्रह्मचारिणी के रूप में आज द्वितीय दिवस में हम उनका पूजन अर्चन करते हैं। भगवती माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किसी प्रकार से भी किया जा सकता है, जैसे कि चिंतन करके, उनका ध्यान करके, तपस्या करके, उनका मंत्र का स्मरण करते हुए, बीजाक्षरी मंत्र उनका स्मरण करते हुए उनको प्रसन्न किया जा सकता है। यही भगवती सबके ऊपर प्रसन्न होते हुए सभी की मनोरथ को पूर्ण करे और सभी के ऊपर अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखें। भगवती से शुभ आशीर्वाद और भगवती से शुभ कामना रहेगी हमारी। जय माँ त्रिपुर मालिनी, जय माता दी।
ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੂਚੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਜਲੰਧਰ।